आज हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन। जैसा कि आप नाम से सुन पा रहे हैं अच्छे से कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि कुछ कार्बन के यौगिक हैं जिनमें जब कार्बन के साथ क्लोरीन व फ्लोरीन को जोड़ दिया जाएगा तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कार्बन परमाणु के साथ जब क्लोरीन एवं फ्लोरीन जुड़कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो इन यौगिकों को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसको हम CFC के नाम से भी जानते हैं और इन्हें फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम क्या याद रखेंगे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो जब कार्बन के साथ फ्लोरीन व क्लोरीन को जोड़ दिया जाता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है, जिसे हम CFC या फ्रियोन भी कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किसी बोतल को फ्रिज के अंदर रखा और कुछ समय बाद में उसका पानी ठंडा हो गया, या फिर आपने रूम की AC एयर कंडीशनर को ऑन किया और कुछ समय बाद में जो रूम था वो ठंडा हो गया? ऐसा क्यों होता है? तो उसका जो कारण है वो उसमें भरी जाने वाली एक तरीके से एक कार्बनिक यौगिक है जिसका हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो AC और फ्रिज के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होता है और उसी का काम रूम को ठंडा करना या फिर पानी जो बोतल रखा था फ्रिज के अंदर उसको ठंडा करना, इन दोनों का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ही है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो बनता कैसे है, जिसे हम फ्रियोन भी कहते हैं। तो फ्रियोन बनता कैसे है, फ्रियोन का निर्माण कैसे होता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि फ्रियोन का निर्माण जो हो रहा है वहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रियाएं हो रही हैं। इसको हम बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड और HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। जब एंटीमनी पेंटाक्लोराइड के साथ इसकी उत्प्रेरक के रूप में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रियोन 11 मिलता है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, पहला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। आपको पता है कि जब मोनो यानी कार्बन की संख्या अगर बात करते हैं, 2 के लिए हम डाई बोलते हैं, 3 के लिए हम ट्राई बोलते हैं और 4 के लिए हम टेट्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे Cl का मतलब होता है क्लोरीन और 4 Cl हैं इसलिए हम बोलेंगे इसको टेट्राक्लोराइड। कार्बन पहले जुड़ा हुआ है जिसको हम C से लिखते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CCl4। जबकि H का मतलब होता है हाइड्रोजन और F का मतलब होता है फ्लोराइड, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला हो गया HF। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड व हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें फ्रियोन मिल जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। परंतु कंडीशन ये है कि आपको उत्प्रेरक के तौर पर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यूज लेना पड़ेगा। ये है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। SV का मतलब होता है एंटीमनी और Cl5 आया है इसलिए हम यहाँ पे पेंटा लगा रहे हैं और Cl क्लोराइड होता है तो इसका नाम पड़ गया एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। मैं यहाँ पे कुछ रासायनिक अभिक्रिया की मूलभूत जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ये जो तीर का निशान है इसके बाईं तरफ जो भी लिखा जाता है उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, जबकि इस तीर के निशान के दाईं तरफ जो भी लिखा जाता है उसे हम उत्पाद कहते हैं और जो इस तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक कुछ नहीं होते हैं, उत्प्रेरक का मतलब होता है वे यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर दें उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। या तो वे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या फिर रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्प्रेरक के तौर पर क्या यूज लिया गया है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पे उत्प्रेरक के तौर पर एंटीमनी पेंटाक्लोराइड यूज लिया गया है। तो फ्रियोन का निर्माण कैसे करेंगे? फ्रियोन का निर्माण करने के लिए हमें यूज लेना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना पड़ेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड का
अब ये क्रिया करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा फ्रीऑन 11। अब ये फ्रीऑन 11 क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। Cl का मतलब क्लोरीन होता है, F फ्लोरीन होता है, C कार्बन होता है। आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रीऑन का नामकरण। इसका नामकरण हमें करना पड़ेगा क्योंकि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण तो पढ़ चुके हैं, परंतु अभी हम फ्रीऑन के नामकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। पहले लिखा हुआ है फ्रीऑन 11 यानी फ्रीऑन 11। फ्रीऑन 11 का नामकरण कैसे लिखेंगे? जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो फ्रीऑन 11 लिखा गया है। 11 में इकाई का अंक 1 है जिसे हम F मानेंगे। तो यहाँ पे F का मान कितना हो गया? 1 हो गया। द वैल्यू ऑफ F इज 1। परंतु दूसरे नंबर पे कौन लिखा हुआ है? 1। ठीक है, तो ये जो यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट को हम F ले लेंगे और उसके बाद में ये जो टेंस है, सेकेंड डिजिट टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कार्बन ले लेंगे। तो पहला जो अंक होगा उसको हम फ्लोरीन मानेंगे और जो दूसरा अंक होगा उसको हम कार्बन मानेंगे। ठीक है, और Cl भी लेना पड़ेगा क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होता क्या है? कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है और क्लोरीन होता है। यही तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और Cl के लिए एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप 11 का सूत्र लिख रहे हैं तो 11 में 2 अंक आते हैं ना, तो 2 अंकों के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना है। Cl का मान निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो है 4 - F। आप जानते हैं F की वैल्यू 1 है यहाँ पे, क्योंकि जो पहला डिजिट होगा वही तो F होगा और जो दूसरा डिजिट होगा वो C होगा यानी कार्बन, F यानी फ्लोराइड। तो यहाँ पे F का मान 1 है तो Cl बराबर 4 - 1, तो Cl की वैल्यू आ गई 3, यानी कि Cl की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। यहाँ पे Cl की वैल्यू 3 है, C यानी कार्बन की वैल्यू 1 है, F यानी फ्लोराइड की वैल्यू 1 है। तो हम पहले क्या लिखते हैं? पहले हम कार्बन लिखते हैं, देन हम फ्लोरीन लिखते हैं, देन हम क्लोरीन लिखते हैं। तो पहले कार्बन लिखेंगे हम, कार्बन 1 आ गया क्योंकि कार्बन यहाँ पे 1 है, और F1 आ गया क्योंकि F यहाँ पे 1 है, और Cl3 आ गया क्योंकि Cl यहाँ पे 3 है। तो फ्रीऑन 11 का सूत्र हमें क्या मिला? C1F1Cl3। एक बार वापस से समझते हैं इसको। आपको करना क्या है? जो पहला अक्षर है उसको आपको F मानना है, F यानी फ्लोरीन। दूसरा जो अक्षर है उसको आपको क्या मानना है? ये अक्षर नहीं बोलेंगे, अंक बोल सकते हैं इनको हम, है ना। जो पहला अंक है उनको हम F मानेंगे, दूसरा जो अंक है, डिजिट है, उसको हम C मानेंगे यानी कार्बन मानेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे 11 2 अंकों के लिए आ रहा है तो Cl की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? Cl की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला है 4 - F, 4 - F। ठीक है, अब आपको F का मान पता है तो इस इक्वेशन में F का मान आप रख देंगे तो Cl की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। उसके बाद में फॉर्मूला बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला बनाते समय आपको पहले कार्बन लिखने हैं। तो कितने कार्बन है? आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, कार्बन दूसरा अंक होता है, तो कार्बन दूसरे अंक पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कार्बन की संख्या 1 है। क्लियर? देन हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन पहला अंक होता है और पहले अंक पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब F का मान भी 1 है, तो F भी हमने 1 लिख दिया। और Cl हमें पता है कि Cl तब मिलता है जब 4 - F करते हैं, तो Cl बराबर 3 आ गया। तो फ्रीऑन 11 का सूत्र क्या हो गया? C1F1Cl3। ओके, देन हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है फ्रीऑन 12। तो मैंने अभी बताया कि जो पहला अंक होगा, पहला जो डिजिट होगा उसको हम F मानेंगे, F यानी फ्लोरीन। तो यहाँ पे फ्लोरीन की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे फ्लोरीन की वैल्यू आ गई 2, यानी कि F का मान यहाँ पे 2 है। जबकि जो दूसरा डिजिट होगा उसको हम मानेंगे C यानी कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू है 1, यानी कि C बराबर इस वाले फॉर्मूले में 1 है और F बराबर 2 है। तो आपको पता है Cl यानी क्लोरीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 - F वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो ऊपर हमने अभी किया है। पहले ऊपर वाले में F की वैल्यू 1 थी और यहाँ पे F की वैल्यू 2 है, तो हम जब F बराबर 2 रखेंगे, 1 है इसको सेकेंड डिजिट, इसको हमने कार्बन है,
जबकि Cl के लिए फॉर्मूला हमें पता है, Cl बराबर होता है 4 माइनस एफ। तो 4 माइनस एफ, एफ की वैल्यू यहाँ से 2 लेंगे, तो 2 में से यहाँ से एफ की वैल्यू 2 आई, 4 में से 2 हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि हमारे पास Cl की वैल्यू आ गई 2, एफ की वैल्यू आ गई 2, कहाँ से, ये पहला डिजिट एफ होता है ना, और कार्बन की वैल्यू आ गई 1। तो हमें पहले कार्बन लिखना है, कार्बन लिख दिया हमने, तो कार्बन लिखा है हमने यहाँ पे, कार्बन कितना है, 1 है कार्बन, कार्बन 1 है ना, तो कार्बन 1 लिख देंगे। F2 क्यों लिखा है सर, क्योंकि F की वैल्यू 2 है, और Cl2 क्यों लिखा है, क्योंकि Cl की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रियोन 111, फ्रियोन 111 का फॉर्मूला लिखते हैं। सेम, पहले वाला जो डिजिट है, पहले वाला है वो F को इंडिकेट करेगा, दूसरा वाला है वो कार्बन को करेगा, और तीसरा वाला भी कार्बन को करेगा। पहला जो डिजिट होगा वो F को इंडिकेट करेगा, दूसरा वाला कार्बन को करेगा, और तीसरा वाला भी कार्बन को करेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे डिजिट कितने हैं, 3 हैं। पहले वाले में 11 थे ना, तो 2 ही डिजिट थे। यहाँ पे डिजिट कितने आ गए, 3 डिजिट हैं। तो 3 अक्षरों के लिए Cl निकालने का अलग फॉर्मूला है। 3 अक्षरों के लिए Cl निकालने का फॉर्मूला है Cl इज इक्वल टू 6 माइनस एफ, जबकि 2 अक्षरों के लिए Cl निकालने का फॉर्मूला 4 माइनस एफ। ठीक है, वहाँ पे 4 माइनस एफ था, यहाँ पे 6 माइनस एफ है। क्लियर। उसके बाद में हम फ्रियोन 111 की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ से पहला जो डिजिट होगा वो F को बताएगा, तो यहाँ पे F का मान कितना है, 1। दूसरा है वो C को बताएगा, तो C का मान कितना है, 1। तीसरा भी C को बताएगा, तो वहाँ पे भी क्या है, 1। तो टोटल C कितने हो गए, तो C की वैल्यू होगी टोटल 2। ठीक है, और Cl निकालने के लिए क्या करेंगे, Cl निकालने के लिए 6 माइनस एफ करेंगे, और 6 माइनस एफ, एफ की वैल्यू कितनी है, 1। तो एफ की वैल्यू 1 हमने यहाँ पे रख दिया, तो Cl की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, Cl की वैल्यू कितनी आ गई, Cl की वैल्यू आ गई 5। इस वाले में रख दो फॉर्मूले में, पहले लिखो कार्बन, कार्बन कितने, 2। अगर कार्बन 2 है तो यहाँ पे कार्बन 2 हमने लिख दिया। उसके बाद में F यानी फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने, 1। अरे फ्लोरीन यहाँ पे 1 ही तो है, तो यहाँ पे 1 फ्लोरीन, और Cl5 क्योंकि क्लोरीन 5 आया था, तो Cl5। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, पहले कार्बन लिखना है, उसके बाद में फ्लोरीन लिखना है, उसके बाद में क्लोरीन लिखना है। पहला डिजिट होता है वो कार्बन, नहीं सॉरी, पहला डिजिट होता है वो फ्लोरीन होता है, दूसरा डिजिट होता है वो कार्बन होता है, तीसरा डिजिट होता है वो भी कार्बन ही होता है। परंतु 3 डिजिट के लिए जो क्लोरीन निकालने का फॉर्मूला है वो है 6 माइनस एफ, और 2 डिजिट होते तो 4 माइनस एफ कर देते। इतनी चीज़ें याद रखनी है बस। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रियोन 112 की। 112 फ्रियोन कैसे काम करता है और इसके फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। वही तरीका हमें यूज करना है। फ्लोरीन है वो पहले जो डिजिट होगा वो फ्लोरीन को दर्शाएगा, यानी कि एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 है। दूसरी जो डिजिट है वो कार्बन को, और तीसरी डिजिट भी कार्बन को, तो यहाँ पे कार्बन की वैल्यू भी 2 है। अरे दूसरा डिजिट 1 है और तीसरा डिजिट भी 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, दोनों ही तो कार्बन को बता रहे हैं। तो कार्बन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कार्बन की वैल्यू 2 है, फ्लोरीन की वैल्यू 2 है। Cl निकालने के लिए सेम फॉर्मूला, Cl इज इक्वल टू 6 माइनस एफ, तो Cl बराबर 6 माइनस एफ, 6 माइनस 2 बराबर 4, तो Cl आ गई 4। अभी पहले हमें कार्बन लिखना है, फिर हमें फ्लोरीन लिखना है, फिर हमें क्लोरीन लिखना है। ठीक है, ऐसे ही करना है ना, पहले हमें कार्बन लिखना है, फिर हमें क्या लिखना है, फ्लोरीन लिखना है, और फिर हमें क्या लिखना है, क्लोरीन लिखना है। तो कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 कार्बन लिख दिए। फ्लोरीन कितने हैं, फ्लोरीन भी 2 हैं, तो फ्लोरीन हमने F2 लिख दिया, और Cl4 हैं तो Cl4 लिख दिया। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, फ्रियोन 112। उसके बाद फ्रियोन 113 की बात करते हैं। तो पहला जो डिजिट होगा वो F को बताएगा, दूसरा डिजिट कार्बन को बताएगा, और तीसरा डिजिट भी कार्बन को बताएगा। तो कार्बन कितने हो गए, कार्बन हो गए 2। F कितने हैं, F है 3।
अरे एफ यानी ये जो पहला डिजिट है ना वो एफ को बताता है, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 3 है। और ये दोनों किसको बताएंगे, ये दोनों कार्बन को बताएंगे, तो एक और एक 2 हो जाएंगे, तो कार्बन की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि यहाँ पे C2 लिख सकते हैं हम। जबकि एफ की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हम F3 लिख सकते हैं। अभी हमें Cl की वैल्यू निकालनी है, और Cl की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, Cl बराबर होता है 6 माइनस एफ, तो Cl बराबर हम लिख देंगे 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, क्योंकि f का मान यहाँ पे 3 है तो Cl की वैल्यू भी 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे भी Cl हमने 3 लिख दिया। ये फ्रीऑन 113 का सूत्र हो गया। देन हम इसके कुछ उपयोग की बात करते हैं कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके उपयोग कहाँ किए जाते हैं, या फ्रीऑन के उपयोग कहाँ किए जाते हैं। एसी यानी एयर कंडीशनर के अंदर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। फ्रिज जिसे हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, इसके अंदर भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे भी हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते हैं। प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी कि ठंडे करने में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब होता है ठंड प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना एक तरीके से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय हो रहा है। ये आप ऐसे समझो इसको, ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर कुछ 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटी परत है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ये 50 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने ले लिया, और यहाँ पे एक मोटी सी परत है जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। अगर मैं इस ओजोन परत के फॉर्मूले की बात करूँ तो ये O3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एक समस्थानिक होता है एक तरीके से। O3 ओजोन परत का फॉर्मूला होता है। ये एक परत है, ये करती क्या है सर, प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकने का काम है ओजोन परत का, ठीक है। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण या फ्रीऑन के कारण इस ओजोन परत का क्षय हो रहा है। धीरे धीरे ओजोन परत क्या हो रही है, पतली होती जा रही है, ठीक है। तो आजकल इसका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसको बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। आज के मुख्य समाचार हैं ये कि आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज नहीं लेते हैं। आजकल हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर या तो लिक्विड नाइट्रोजन यूज लेते हैं, या लिक्विड अमोनिया यूज लेते हैं, या फिर हम लेते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो आजकल इन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे वो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन से या फ्रीऑन से ओजोन परत का क्षय हो रहा था, यानी कि ओजोन परत पतली हो रही थी, ओजोन परत को नुकसान हो रहा था, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया है। और आजकल जितने भी इक्विपमेंट हैं, जैसे कि जितने भी चीज़ें हैं जो हमें ठंडक प्रदान करती हैं, जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह है, उन सब में आजकल इसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस या लिक्विड अमोनिया या लिक्विड नाइट्रोजन का, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।